पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ा मामौस के वरिष्ठ अध्यापक बाबूलाल कुमावत के 60 बसंत पूरे होने पर सेवानिवृत्ति से पूर्व विद्यालय में शुक्रवार को उनका भव्य जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर बर के नए थाना बनाए जाने के बाद सोजत से स्थानांतरण होकर बर थाना में आए एएसआई रतनलाल सिरवी के कार्यभार ग्रहण करने पर खेड़ा मामौस में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक साथी बाबूलाल कुमावत ने विद्यालय परिवार के लिए खीर पूड़ी का विशेष भोजन आयोजित किया। ग्रामीणों ने दीर्घ आयु की कामना करते हुए विद्यालय में दिए गए सहयोग पर चर्चा की। इस अवसर पर बर थाना के एएसआई रतनलाल सिरवी, एसएमसी के अध्यक्ष मोहनलाल सिरवी, प्रधानाध्यापक केसाराम सिरवी, अशोक सैन, स्टाफ सेक्रेटरी रेणु चौधरी, भामाशाह समाज सेवी कालूराम काग, पूनाराम काग, राजू राम, राज बोहरा, श्रीमती गंगा देवी हामड़, सहकारी समिति सदस्य, पत्रकार श्याम सैनी बर एवं पत्रकार बरवी जलवनिया बर भी उपस्थित रहे। ज्ञात रहे कि खेड़ा मामौस के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय बनने तक एक ही स्थान पर 25 वर्षों की शानदार शिक्षा विभाग में सेवाएं सिल्वर जुबली के रूप में जीवन का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा करने जा रहे बाबूलाल कुमावत को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। दिन भर शिक्षक साथियों के एवं समाज सेवियों के द्वारा दूरभाष पर बधाई संदेश मिलते रहे, जिनमें श्रीमती गौरी देवी चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल राठौड़, पन्नालाल राठौड़, जौरीलाल, जीवराज, बसंत कुमार जोशी, अव्वा, राजपाल गुजर, ओम प्रकाश जांगीड़ आदि बधाई देने में शामिल रहे। मैडम, प्यारे बालकों, एक कल से एक थोड़ा सा लगा कि कुछ होने वाला है, तो 14 तारीख का मैडम ने याद दिलाया, अशोक जी ने भी याद दिलाया, तो छोटे से कार्यक्रम का था कि बच्चों के लिए कुछ करें। ये अपने इस विद्यालय के अंदर आखिरी जन्मदिन होगा। वैसे हमारी कोई ज़्यादा बड़ी परंपरा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। उसी परंपरा के तहत एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था बच्चों के लिए। कल ही याद आया, रतन जी से बराबर संपर्क में, चाहे चंडावल थे तो भी बर में थे उस समय, जिस पोस्ट पे एसआई के पद पर उस समय थे। फिर सोजत गए तो सोजत से भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, बराबर संपर्क में रहा। कहीं न कहीं कोई न कोई काम देता, ये देते कि वहाँ हमारे एक साथी है, उनका फलाना काम है, यहाँ है तो फलाना काम है। मैंने कई बार निवेदन किया, सर यहाँ बर चौकी में थे तब मैंने कहा एक बार खेड़ा आके आप देख लीजिए, खेड़ा एक ऐसा शांतिप्रिय गांव है और आपके अधीन है। तो ये सोच रहे थे आ जाऊंगा, कल आऊंगा, सोच रहा हूँ कल परसों आ जाऊंगा। समय निकल गया, आप थानेदार बन के सोजत चले गए। फिर मैंने कहा अभी अब कब आ रहे हो? तब मैंने एक दिन निवेदन किया, मेरा 31 तारीख को रिटायरमेंट है और फिर ये कार्यक्रम आगे का है, तो मैं जरूर आऊँगा। दिनेश जी को भी फ़ोन किया था मैंने सुबह कि भाई कहाँ है, क्या हो रहा है, कि वो अभी रवाना हो रहे हैं। तो मैंने इतना बढ़िया सहयोग सर, बनाया हुआ नहीं बनता है, अपने आप बनता है। तो जैसे ही निवेदन किया, वहाँ से रिलीव होकर थाने में हाजिरी लगा के तुरंत अपने बीच में पधारे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। तो ये आशीर्वाद, ये वैसे शांतिप्रिय गांव है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र इस पे रहेगी तो ये गांव ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर किसान मेहनती होते हैं, मेहनत करके ईमानदारी से काम करते हैं। फिर भी अगर कैसा हो तो आपका आशीर्वाद इस गांव के ऊपर बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। बहुत सारे, जब 97 में मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक बार रोना आ गया। जो ये सड़क थी गिरी की, उस समय जैसे नदी की रेत होती ना सर, वो थी और पैदल साइकिल पे नहीं चला जाता था, पैदल लेके भी। तो फिर हीरा सिंह जी के पास गए हम, सोचा कि भी हीरा सिंह जी प्रधान है, कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भी ट्रांसफ़र कहाँ करना चाहते हो? मैंने कहा कहीं देवली के आसपास में हो तो। अतूतिया बेरा कहीं है वहाँ, उन्होंने कहा कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यहाँ अब नहीं, ये यहाँ। और सबसे बड़ा आशीर्वाद उस समय नारायण जी का रहा था सर, आज भी उनका आभारी हूँ। और उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जाओगे, यहाँ रहो, बिस्तर ले आओ। और चुतरा राम जी का जो मकान बना हुआ है वहाँ बिस्तर डाल दिए। वहाँ रहते रहते 17 साल बीत गए, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। और फिर आज ऐसी स्थिति में पहुँच के 25 साल पूरे हुए, तब भी ये सब
आपके इस गांव वालों का, भाई लोगों का प्रेम भाव और इनका इतना प्रेम भाव रह गया कि ये कभी सोच भी नहीं सकते कि इनसे अलग होने की कोई स्थिति आएगी। तो आज एक छोटा सा कार्यक्रम आपके बीच में रखा। आप सबने अपनी भावनाओं के अनुसार मुझे मेरे प्रति जो भावनाएं रखी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई श्याम जी और बलवीर जी इनको, कि ये सुबह से फ़ोन किया था। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आज तो स्कूल आना पड़ेगा। आप भी पधारे। तो मैं सबका, विशेष रूप से केसाराम जी का एक छोटा सा मंच दिया इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं बहुत बहुत आभारी पूरे स्टाफ का भी, गांव वालों का भी, समय निकाल कर पधारे। विशेष रूप से मैं रतन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लंबे समय से तमन्ना थी कि हमारे ऐसे साथी को यहाँ बुलाऊं मैं और मान सम्मान दे पाऊँ, जितना कर पाऊँ वो हुआ। आज मेरी तमन्ना पूरी हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हीरो के ग्राहकों को भवानी ऑटोमोबाइल्स की तरफ से धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर आप सभी हीरो के ग्राहकों के लिए बहुत सारी स्कीम शोरूम पर उपलब्ध हैं। कम से कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर वाहन उपलब्ध हैं। तो आज ही बुक कराएं गाड़ी और ले जाएं धनतेरस पर। 20 सालों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना भवानी ऑटोमोबाइल, NH 162, पुराना बस स्टैंड, रायपुर, जिला पाली, राजस्थान। संपर्क नंबर 9414525001, 9529925001। आप सभी हीरो ग्राहकों को भवानी ऑटोमोबाइल्स की ओर से दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही आप हमारे शोरूम पर पधारें और धनतेरस की बुकिंग करवा के हाथों हाथ डिलीवरी पाएँ। बहुत सारी स्कीम हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। आज ही आप पधारें और धनतेरस की डिलीवरी पाएँ। धन्यवाद।